इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी के न्यू वेंडर के बारे में, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में, एंड क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए या फिर नहीं। फर्स्ट, अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो उस टाइम पहले मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि 22 फरवरी की ये वीडियो है, जिसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि वेंडर फाइनलाइज हो चुका होगा। इसके साथ ही अगर आप काफ़ी पुराने व्यूवर हैं तो जनवरी के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि 11 तारीख को मेरा एसबीआई का पेपर था टीसीएस के सेंटर में। वहाँ पे जब मैंने पूछा कि क्या आपका कोई एग्ज़ाम है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब 18 तारीख को IBSCIO का एग्ज़ाम था टीसीएस के सेंटर पे, तो वहाँ जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था हाँ हमारा फेब में एसएससी का एक एग्ज़ाम है। हमको ये नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम है, बट हाँ एसएससी के लिए यहाँ पे लैब्स बुक है। उस टाइम में मैंने चीज़ बोली थी कि पिछला प्रोसेस को देखते हुए मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सीजल 18 के टाइम पे, सीजल 2017 में जो चीटिंग के केसेस हुए सीफी के ऊपर, उसको लेके जब भी नया टेंडर यहाँ पे टीसीएस को दिया गया, उस टाइम के अगर हम टाइमलाइन को फॉलो करें तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जो फेब में जो जीडी का एग्ज़ाम है उसमें नया वेंडर फाइनलाइज हो जाना चाहिए। अब अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो सबसे पहले एसएससी ने जो एक नोटिस निकाला, हावेवर यहाँ पे नोटिस बाद में जो टेंडर है उसको फिर से निकाला गया, बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। इसमें आप देख सकते हैं तो जो यहाँ पे टेक्निकल बिड है वो होगी 8 तारीख को, और इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके 7 दिन बाद कमर्शियल बिड स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। इसका रीज़न ये था कि बीच में एसएससी ने ही एक नोटिस डाला था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, जिसके कारण जो है जो बिड है उसको पोस्टपोन किया गया। एंड जो लेटेस्ट नोटिस हमारे पास है वो नोटिस है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें एसएससी ने चाहे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर टेंडर हो या फिर जो क्वेश्चन बैंक को लेकर टेंडर हो, उसका जो टेक्निकल बिड है वह 18 और 19 दिसंबर को। अगर मैं यहाँ पे पिछली टाइमलाइन को कंसीडर करूँ तो एक्सपेक्टेड यही है कि 7 दिन के अंदर जो है कमर्शियल बिड स्टार्ट हो गई होगी। अब इसके बारे में एसएससी ने जब दोबारा एक नोटिस निकाला तो उसमें एसएससी ने ये बताया था कि हम जो है जो इंडिविजुअल है सभी को बता देंगे कि कमर्शियल बिड कब होने वाली, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम पिछली टाइमलाइन देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलूँ तो लास्ट दिसंबर में कमर्शियल बिड पूरी हो जानी चाहिए। अब अगर इसमें लेट होता है तो मुझे लगता है कि एसएससी चीज़ बता देता कि टेक्निकल बिड में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा या कुछ इशू है तो कमर्शियल बिड जो है अभी लेट होगी, बट एसएससी ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं डाला है, तो हम ये मान सकते हैं कि मे भी शायद लेट ना हुआ हो। मैं फिर से बता दूँ, सारी चीज़ें केवल पिछली टाइमलाइन के बेस हैं, एंड ऑफिशियल कन्फर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। उससे पहले इस बात की कोई गारंटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी एसएससी बताएगा नहीं, ना ही आरटीआई में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई लास्ट दिसंबर तक अगर टेंडर फाइनलाइज हो चुका होगा। तो उस वीडियो में भी मैंने चीज़ बोली थी कि जीडी का एग्ज़ाम में भी न्यू एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ले, क्वेश्चन बैंक का किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब अगर जीडी की बात करूँ तो जीडी का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस में हो रहा है, बट यहाँ पे एक और सीन बनता है कि मे भी शायद जो आपका मई से एग्ज़ाम शुरू हो, जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ का एग्ज़ाम है, वहाँ से नई चीज़ें शुरू हों। तो अगर वो केस है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि क्या जो है टीसीएस को टेंडर मिला है या नहीं। इसका पीछे का मैं आपको एक रीज़न बता दूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि टीसीएस को ही एटलीस्ट एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर मिला है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि टीसीएस को ही इस बार का एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर मिला है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये आप देख सकते हैं 28 दिसंबर को एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी जेई जिसका एग्ज़ाम 4, 5 और 6 जून को होना था, सीपीओ, इन सभी की एग्जैक्ट डेट एसएससी ने बता दिया था। अगर आप टाइमलाइन देखें तो 18 को टेक्निकल बिट यहाँ पे फिनिश होनी थी, एंड अगर जो है कमर्शियल बिट जो है उसके एक हफ्ते बाद शुरू होती, तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि मे भी शायद टीसीएस को ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर मिला हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी की, जिसके होने की 50% से ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि मे भी अभी तक जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई और हो, जो आपका मई से एग्ज़ाम हो वो कोई और ले। अब इसके पीछे का कारण ये है कि अब जो नोटिफिकेशन आपको पता होगा कि जीडी का नोटिफिकेशन पहले आया था, नवंबर दिसंबर के अराउंड आया था, तो वो मे भी शायद 2023 में काउंट हो रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो जीडी 2024 का है। अगर हम ये मानते हैं कि भाई मई से न्यू एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अपना काम शुरू करेगी एंड फेब तक जो है टीसीएस का काम था, तो फिर उसका सिनेरियो दूसरा है। ये हो सकता है कि एसएससी ने बस एक डेट दे दी हो कि न्यू एजेंसी जो भी आएगी
उसको इन डेट्स में एग्ज़ाम लेना है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लगती है, बट कुछ भी हो सकता है। यह एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एसएससी अब यहाँ पे नई डेट अनाउंस करे, रिवाइज्ड कैलेंडर आए। अगर ये चीज़ होती है तो आप ये मान सकते हैं डेफिनेटली जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फिर टीसीएस तो बिल्कुल नहीं है। अब इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे ये देखें कि क्या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी नई एजेंसी आए वहाँ पे चीज़ें एक्सट्रीमली एकदम से अलग हो जाए। डेफिनेटली हो सकता है कि पीवाई क्यू का क्वेश्चन का जो वेटेज है वो अब इतना ना रहे जितना कि पहले होता था। ऑब्वियसली टीसीएस का जब पहली बार टीसीएस आया था तब काफ़ी सारे लोग उसके क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे 1-2 साल एग्जाम होते गए काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता है, आपको क्वेश्चन रिपीट करने ही पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं, बट हाँ ये चीज़ है कि आप पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। उनकी जो वेटेज है डेफिनेटली उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अब कंक्लूजन यही निकलता है कि एक रिक्वेस्ट है एसएससी से भी, अभी जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि NSEIT लेजेंडरी एजेंसी है। ऐसा कोई एग्ज़ाम इस एजेंसी ने लिया हो और चीटिंग के एलिगेशन ना लगे हों, ऑब्वियसली हमेशा एलिगेशन लगते हैं, कोई भी प्रूफ कभी निकल के आता ही नहीं है। एक्सेप्ट ये कंपनी एमपी में बैन है, उत्तराखंड में ब्लैक लिस्टेड है, एमपी में ब्लैक लिस्टेड है। व्यापम घोटाले में इन्होंने व्यापम लेवल का घोटाला किया था, इस कारण इसी का ये कंपनी बैन है और हमेशा इस कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं। यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम ले लो या इन्होंने अभी जो है आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया था, तो इनके ऊपर एलिगेशन कॉन्टिन्यूसली लगते हैं। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है एसएससी के एग्ज़ाम कराने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एसएससी से प्लीज़ इसको टेंडर ना दिया जाए और जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अगर इसको टेंडर मिल गया तो अब समझ लीजिएगा कि जैसे यूपी में अभी कांस्टेबल के लड़के धरना कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद एसएससी के लिए भी साथ में लड़कों को आना पड़ेगा। और हाँ, जितना टीचर्स यूपी कांस्टेबल में क्योंकि भीड़ है, व्यूज़ है, इसे जो एसएससी के टीचर उनका साथ देना है। एसएससी में उतना कोई टीचर साथ देने भी नहीं वाला है, मैं अच्छे से जानता हूँ एसएससी के टीचर्स को, क्योंकि फिर वो सिलेक्टेड के साइड में हो जाएंगे, फिर डेफिनेटली उनको कोई फ़र्क नहीं पता कि चीटर सेलेक्ट हो या कोई भी सेलेक्ट हो। तो बस इस एजेंसी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए, जो भी एजेंसी हो वो अच्छे से एग्ज़ाम ले, वो मेन चीज़ है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं। हैव नाइस डे।